8 मार्च को महाशिवरात्रि आने वाली है और हर एक शिव भक्त ये चाहता है कि वो भगवान भोलेनाथ की कुछ इस तरीके से पूजा करे कि उससे कोई भी गलती ना हो। वैसे तो भगवान शिव भोले भंडारी हैं और वो एक लोटे जल में ही खुश हो जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत नहीं होती। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको इस महाशिवरात्रि पर विशेष ध्यान रखना है और वो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये गलतियां, ये चीजें, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। हमारे कई वैदिक ग्रंथ और शिव पुराण, उनमें ये वर्णन मिलता है कि आपको भगवान शिव की पूजा करते समय ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती के ऊपर हम आते हैं कि हर कोई भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है और हमें कई जगहों पर यह देखने के लिए मिल जाता है कि बाबा एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। देखिए, आप भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी लोहे और स्टील के लोटे में भगवान शिव को जल का अर्पण नहीं करना है। आप तांबे, अष्टधातु, सोना, चांदी किसी में भी जल अर्पण कर सकते हैं, लेकिन स्टील और लोहा बिल्कुल नहीं। यदि आप भगवान शिव को दूध अर्पित करना चाहते हैं तो आप किसी भी बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको कभी भी तांबे का कलश का उपयोग दूध अर्पण करने के लिए नहीं करना है। तीसरी चीज पर हम आते हैं कि वैसे तो भगवान शिव को कुमकुम, चंदन, सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन इस महाशिवरात्रि पर यदि आप आबीर, गुलाल और अक्षत से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी हो सकता है। देखिए, भगवान शिव को बील पत्र तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए कि भगवान शिव को कभी भी हमें तुलसी का अर्पण नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु को कभी भी बील पत्र अर्पित नहीं किया जाता, वैसे ही भगवान शिव को कभी भी तुलसी अर्पण नहीं की जाती। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और अगली गलतियों में आप इस चीज का ध्यान हमेशा रखिए कि भगवान शिव को कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। फूलों की यदि हम बात करेंगे तो केतकी और केवड़े के फूल भगवान शिव को कभी भी अर्पण नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और उनको स्नान करवा रहे हैं तो आपको कभी भी आपके अंगूठे का प्रयोग उनको स्नान करवाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन आपको इस महाशिवरात्रि पर इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। और ये चीजें मेरी नहीं है, आपको महाशिव पुराण और हमारे वैदिक ग्रंथों में ये गलतियां और ये चीजें आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएंगी। कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।